पार्टी शासन में वही आती है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो जाहिर है हर पार्टी अपने वोट बैंक को ध्यान में रख के ही अपनी नीतियाँ, अपने कार्यक्रम और अपने सारी रणनीति तय करती है। किसी एक पार्टी को इसके लिए दोष देना, जिम्मेदारी ठहराना उचित नहीं है। बीजेपी का अपना वोट बैंक का निशाना है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक का निशाना है, दूसरी पार्टियों का अपना वोट बैंक का निशाना है। वो चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनकी जो घटना ये नेम प्लेट वाली हुई है वो भी आप कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स तो है। वो आप या तो लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कोरिया में कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में तो कुछ सोच, कुछ मजबूरी, कुछ सोच के कुछ जरूरी होगा तभी लिया होगा ये फैसला वहां की सरकार ने। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। देखिए, रामगोपाल जी ने इशारा किया उस ओर। जो मस्जिद विवाद हुआ हिमाचल में, उसके बाद जिस तरह का माहौल बना, तो जाहिर है उसकी काट के लिए हिमाचल सरकार को लगा होगा, चूंकि बीजेपी उस विवाद, ये सही है अवधेश जी की बात से सहमत हूँ कि विवाद तो स्पॉन्टेनियस शुरू हुआ, लेकिन जाहिर है जब विवाद होता है तो जो राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वो उसमें कूदता है। जैसे किसान आंदोलन में कांग्रेस सेक रही थी, अन्ना आंदोलन में बीजेपी सेक रही थी हाथ, तो इसमें भी चूंकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, विवाद हुआ और विवाद बीजेपी को सूट करता था उसकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो वो लोग भी इसमें आए। तो आप वहाँ की सरकार, कांग्रेस पार्टी के सामने राजनीतिक मजबूरी ये थी कि कोई ऐसा दांव चलो जिससे ये डाइल्यूट हो। तो योगी जी ने इधर आदेश दिया, क्योंकि योगी जी तो पहले भी एक कांवड़ यात्रा के समय आदेश दे चुके थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, उन्होंने इसको पूरे प्रदेश में लागू करने के लिए आदेश दिया। विक्रमादित्य सिंह चूँकि मंत्री हैं उस विभाग के, और विधानसभा में कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट दी, उन्होंने तत्काल आनन फानन में कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। और उसके बाद थोड़ी जल्दबाजी उन्होंने ये दिखाई, नंबर चूँकि उनका और सुक्खू जी का कंपटीशन है, प्रतिद्वंदिता है दोनों की, वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो उन्होंने थोड़ा अपने को ज़्यादा प्रो मेजॉरिटी दिखाने के लिए उन्होंने तुरंत उसको ट्वीट किया और योगी जी का चित्र लगा दिया साथ में। अब वो किस बड़े गेम के तहत लगाया, इंटरनल पॉलिटिक्स में लगाया, अलग बात है। लेकिन जब इसके रिपरकशंस चूँकि नेशनल लेवल पे होने थे, भाई जो इंडिया गठबंधन के और साथी हैं वो सवाल तो उठने थे कांग्रेस पे, तो कांग्रेस हाईकमान ने उस पर रिएक्ट किया। तो ये हिमाचल का मामला तो कुल मिला के ये रहा, और वो वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर हुआ। अब जैसे अभी एक सवाल ये हुआ कि सिलीगुड़ी की बात हम लोग करें। अब सिलीगुड़ी वाली घटना तो इतनी शर्मनाक है और निंदनीय है, क्योंकि इस देश में किसी को भी कहीं भी जाने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, कहीं भी रोजगार करने का अधिकार है, संविधान देता है। ये चाइना की तरह नहीं है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट परमिट या स्टेट परमिट आपको मिले। तो अगर बिहार के लड़के सिलीगुड़ी जा के इम्तहान दे रहे हैं, या बंगाल के लड़के महाराष्ट्र आ रहे हैं, या महाराष्ट्र के लड़के तमिलनाडु जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? मुझे लगता है इस घटना की निंदा एक स्वर से की जानी चाहिए, सभी दलों की जानी चाहिए। आप देखिए इंडिया गठबंधन वाले भी, मैं बीजेपी भी इसमें नहीं बोल रही है, क्योंकि उनको वहाँ बंगाल में नुकसान हो कि भाई बंगाली वर्सेस बिहारी ना हो जाए वहाँ, तो इसलिए सभी इस पर मौन हैं। मुझे लगता है इस मौन को तोड़कर सभी दलों को एक स्वर से इसकी निंदा करनी चाहिए और ममता बनर्जी को इस पर तुरंत एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है देश के लिए ठीक नहीं है। लड़के कहीं भी जाएं, उनको हर जगह जाने का अधिकार है। और एक लाइन मैं कहूँगा इसके बाद कि इसी तरह देश के हर नागरिक को कहीं भी बसने का अधिकार है। आप इस आधार पर परेशान हो सकते हैं आप। अब दिल्ली में लोग पुराने परेशान हैं कि यहाँ बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग आगे बस गए, पूरी डेमोग्राफी बदल गई। पुराने आप दिल्ली के पंजाबी लोगों से बात करिए जो दिल्ली में या पुराने यहाँ के बस उससे परेशान है। ऐसे ही उत्तराखंड और हिमाचल में लोग इसलिए परेशान हो रहे होंगे कि मुस्लिम ज़्यादा बस रहे हैं। अब भाई उत्तराखंड में तो ये है कि चूँकि जो बगल के लगे हुए रुड़की, मंगलौर, ये सारे जिले वहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, उनके पास पैसा है, वो जाए खरीदते हैं ज़मीन और वहाँ बस रहे हैं। ये हिमाचल में कर रहे हैं, हिंदू भी बस रहे हैं। तो आप रोक तो सकते नहीं ना उनको, क्योंकि संविधान अधिकार देता है, किसी को सकते हैं, रोक नहीं सकते। कैसे आप रोक सकते हैं भाई? जो या तो संविधान में कर दीजिए कि यहाँ सिर्फ हिंदू खरीदेंगे ज़मीन, यहाँ खाली मुसलमान खरीदेंगे, यहाँ खाली जैन खरीदेंगे, ये तो आप कर नहीं सकते। तो जब संविधान में अधिकार है सबको बदलने का, तो डेमोग्राफी तो बदलेगी और बदल रही है। दुनिया की डेमोग्राफी बदल रही है, अमेरिका की डेमोग्राफी बदल रही है। आप कहाँ उसको जो, तो यूरोप की डेमोग्राफी बदल रही है। अब उसको कैसे आप रोकेंगे? तो अब उसका रास्ता कैसे निकाला जाए सह अस्तित्व का, ये देखना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।